मुकेश रोशन जी हैं, छठी में जाते हैं चौठारी में भोज खाने, सिर्फ फोटो खिंचवा के और चल जाते हैं। तेज प्रताप जी अच्छे लोग हैं, रहेंगे, महुआ का विकास होगा। उस समय चुनाव लड़े तो मेडिकल कॉलेज दिए, इस बार कह रहे हैं कि इंजीनियर कॉलेज दे, तो कम से कम रिक्शा भी लोग चलाएगा, टेम्पू चलाएगा, तो किसी तरह से रोजगार मिलेगा ना। वन मैन आर्मी तेज प्रताप। आरजेडी में हाँ आरजेडी में। तेजस्वी और लालू जी टिकट नहीं देंगे तो लालू जी का समझ क्या कहते हैं, बंसी जिसको कहता है, लटका दिए हैं मछली को पकड़ने के लिए, जनता को फंसाने के लिए। इनका मुकेश जी के 5 साल का कार्यकाल हम लोग देख ही लिए। हमारे पंचायत में तो लगता है जो कभी वो जाते होंगे तो कोई खास व्यक्ति के यहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ या आम जनता से तो मिलते नहीं हैं। थाना में जाइएगा, अधिकांश देखिए यादव जी रहते हैं। यादव जी बैक कास्ट के जाते हैं ना, तो नहीं लेते हैं लेटर, ठीक है ना, लेटर नहीं लेते हैं। यदि विधायक जी आएंगे ना, ठीक है जाओ, लेकिन वो काम नहीं सक्सेसफुल होगा अभी तक, और नहीं हुआ है। रोड मुकेश रोशन तो ऐसा रोड बना के दिए जो गिट्टी बुझा रहा है। मान विधायक जी जो हैं महुआ के डेवलपमेंट के लिए तो कुछ किए नहीं, जुमलेबाजी करके चले गए। अभी कुछ माफिया किस्म के लोग के साथ उनका उठना बैठना हो गया। जो विधायक रहे भी हैं, वर्तमान में भी हैं, उनको भी अगर 300 कुछ बूथ जो यहाँ है उसके बारे में जानकारी हो। सिर्फ आसमा परवीन भी है जो एक एक बूथ की जानकारी उनको है, और हर एक आदमी का नाम वो जानते हैं। तो तेज प्रताप जी हमारे महुआ विधानसभा में पहला बार अपना राजनीतिक पारी शुरू किए और महुआ का माने जो भाग्य है वो खोल दिए। 74 से पटना जाते थे नैया परे, उस समय से देखते थे पटना में जो कि मतलब दिन दहाड़े छीन छोड़ करता था। मतलब कि ये सत्य है कि लालू राज में छीन छोड़ होता था, दम होता था। महुआ से हाजीपुर जाने के लिए ना करेजा पर हाथ धरता था बस पर जब चढ़ता था। हाँ, तो गाड़ी ऐसे करता था। अगर हम जमीनी नेता की बात करें जो लोगों की सुनती है, उनकी बात करें तो आसमा परवीन जी हमको सबसे अभी सशक्त नेत्री लग रही है यहाँ की। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम हमार पंचायत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी साल है और गहमा गहमी का माहौल है। अभी हम महुआ में हैं और मंगरू चौक एक ऐतिहासिक चौक रहा है। 2015-2020 हमको याद है जब मैं यहाँ से डिबेट कार्यक्रम करवाया था, लोगों से हमने बातचीत की थी, कई तरह की चर्चाएं निकल कर सामने आई थी। इस बात की भी बातें खूब हुई कि तेज प्रताप यादव यहाँ के लोगों की नाराजगी की वजह से जो है क्षेत्र छोड़ दिए और हसनपुर शिफ्ट हो गए। अब मुकेश रोशन विधायक है। मुकेश रोशन ने कैसा काम किया इस विषय में भी बात होगी। विकल्प के रूप में कौन हो सकता है इस पर भी बात होगी। तेज प्रताप यादव का भी अपना जो है दावा है, महुआ में लगातार घूम रहे हैं, उनको लेकर लोग क्या सोचते हैं, एक एक करके आज बड़ी तसल्ली से लोगों से बात होगी कि किस तरह की चर्चाएं होंगी। पहले शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। नाम बताए, थोड़ा आगे ही ना। विजेंद्र पासवान है, महुआ मुकुंदपुर में घर है। अच्छा, विजेंद्र पासवान। विजेंद्र पासवान जी, महुआ का क्या मतलब एक समीकरण अगर तैयार किया जाए तो किसके पक्ष में? हम लोग तेज प्रताप जी के देंगे वोट। पासवान और तेज प्रताप, यादव और पासवान का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। से कॉम्बिनेशन से व्यक्ति का हम लोग वोट करेंगे, जो विकास के काम करेंगे उनको वोट करेंगे, कि जो है सो कि अब पासवान और यादव इसमें लेना क्या। अरे लेना कैसे नहीं है, चिराग पासवान दावा करते हैं अपने जात पे। चिराग पासवान और मोदी जी से क्या मतलब है। हम लोग तेज प्रताप जी को वोट कर रहे हैं, तेज प्रताप जी को वोट करेंगे। वो मेडिकल कॉलेज दिए महुआ को, फिर कह रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे और सारा विकास होगा। कहने का मतलब ही है, इसीलिए हम लोग तेज प्रताप। विधायक तो मुकेश रोशन है। तो मुकेश रोशन जी हैं तो अब बात की चीज है, लेकिन तेज प्रताप जी अगर आते हैं तो हम लोग तेज प्रताप जी को वोट देंगे। अच्छा, तेज प्रताप को। हाँ, चाहे वो किसी पार्टी से आवे, चाहे निर्दलीय आवे, चाहे जिस तरह से आएंगे, तो हम लोग तेज प्रताप जी को, और माने हमारे समाज के लोग पूरा का पूरा जो है सो तेज प्रताप जी को वोट देंगे। और कोई विकल्प? और कोई विकल्प नहीं। बाद में तो वो अब देखा जाएगा, वो नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं वोट तो देना है ना। आप जो क्या नाम बताएं अपना? विजेंद्र पासवान जी, जो पूरा समाज का ठेका ले लिए, गड़बड़ कर दिया। नहीं, आप एकलौता बात कीजिए, आप अपने समाज का ठेका मत। नहीं, हमारे समाज का लोग दे रहा है। कहा कहता है, छोड़िए ना, कहेगा माइक पर आके कहेगा। कहता है तब ना हम कह रहे हैं कि चलो मेरे पीछे। नहीं, हम लोग माने देखते हैं, बोलता है लोग, वातावरण होता है ना, गाँव में रहते हैं तो वातावरण होता है, माहौल है कि तेज प्रताप जी को ही वोट करेगा। आप ही लोग भगा दिए तेज प्रताप को। दूसरा हम लोग नहीं ना भगा, वो तो अपने भाग गए, वो अपने नहीं आया तो हम लोग क्या कर। अब हम लोग ध के, हम लोग देखिए, हम लोग मजदूर किस्म के लोग हैं, तो हम लोग ध के किसी को वोट थोड़ी देंगे।
कि आएगा लोग उसी में से चुन करके अच्छे लोग को वोट देना है। अच्छा। तो हम लोग को समझ में आया कि तेज प्रताप जी अच्छे लोग हैं, रहेंगे, महुआ का विकास होगा। उस समय चुनाव लड़े तो मेडिकल कॉलेज दिए, इस बार कह रहे हैं कि इंजीनियर कॉलेज दे, तो कम से कम रिक्शा भी लोग चलाएगा, टेम्पू चलाएगा, तो किसी तरह से रोजगार मिलेगा ना। पैसा वाला लोग सा एडमिशन कराएगा मेडिकल कॉलेज में, बेटा के डॉक्टर बनाएगा, जो बीमारी होगा उसको इलाज कराएगा। चलिए, महुआ का क्या डिमांड है, महुआ क्या चाह रहा है, किसको चाह रहा है? तेज प्रताप, सिर्फ तेज प्रताप। सिर्फ तेज प्रताप। तो किसके तरफ है आप? आरजेडी के हैं, तेज प्रताप के हम हैं? लोग आरजेडी के वर्कर हैं, आरजेडी से ही हम लोग 85 से जुट के काम कर रहे हैं। ठीक, ठीक है। लेकिन ये तेज प्रताप जी अच्छे व्यक्ति हैं और उनका बहुत चौमुखी विकास उनका समझे। जितनी भी रोड है, अभी आज जो ये सड़क आप देख रहे हैं वो तेज प्रताप जी का देन है। महुआ में बहुत से विधायक हुए, लेकिन उन लोग का ऐसा, इससे पहले, इनसे पहले मुंशी लाल पासवान जी थे, उनका कार्यक्रम अच्छा रहा। हम लोग कहाँ उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो कार्यक्रम में अच्छा मैंने हम लोग का मैंने विकास में नहीं सहयोग करेगा, हम लोग उसको क्या वोट देंगे। लेकिन यही चौक है, 2020 का समय है जब तेज प्रताप का विरोध आप ही लोग किए थे, और आप लोग की वजह से ही कहा जाता है कि तेज प्रताप यादव क्षेत्र छोड़ने को मजबूर हो। जैसे हुई थी कुछ मजबूरी थी, मैंने उनसे भी गलती हुई थी, तो गलती फिर दोबारा नहीं ना करे। एक बार क्या गलती हुआ? कुछ था, छोड़िए वो। अरे जानना चाह रहे, लोग जानना चाहते हैं। अरे एक कार्यकर्ता को बोले कि हम जेल में ठुसवा देंगे, यही उनका गलती था। यही वर्सन खराब हो गया। हाँ, यही इतना ही के लेकर के हम दूसरा विरोध कर दिए। लेकिन जिस कार्यकर्ता को बोले हम जेल में रख देंगे, वो भी कार्यकर्ता आज तेज प्रताप जी के ही साथ में। अच्छा, तेज प्रताप को किस रूप में देखते हैं, मतलब कैसे नेता है? क्योंकि आज कुछ नहीं रह गए, न परिवार में रह गए, न पार्टी में रह गए, महादेव के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, केवल भक्त रह गए। भक्त हैं तो उससे हमको लोग क्या मतलब है? हम लोग को विकास चाहिए। यहाँ पर मैंने जितने भी समस्या, गरीब का समस्या है, उस समस्या के साथ वो रहते हैं। अरे भले ही क्षेत्र में वो कम आते हैं, ज्यादा नया लड़का थे, युवा थे, अब तो उनका कंसेस हो गए, अब तो 48 का उनका उम्र होगा। अच्छा, पार्टी तय करती है, मान लीजिए कि मुकेश रोशन को दोबारा से टिकट दें और तेज प्रताप को साइड जिस तरह से पार्टी ने किया है, परिवार ने किया है, फिर कैसे आप तेज पार्टी के साथ खड़ा रह पाएंगे? पार्टी छोड़ेंगे, हम लोग पार्टी छोड़ देंगे, हर परिस्थिति में पार्टी छोड़ेंगे। आरजेडी छोड़ देंगे? हाँ, आरजेडी छोड़ तो तेज प्रताप के लिए? तेज प्रताप के लिए वन मैन आर्मी तेज प्रताप। आरजेडी में? हाँ, आरजेडी में। तेजस्वी? और लालू जी टिकट नहीं देंगे तो लालू जी का समस्या है, लेकिन हम लोग का समस्या नहीं ना है। तेजस्वी जी का समस्या है, उनको अब क्या प्रेशर है वो तो वो लोग समझेंगे। अच्छा। लेकिन हम लोग आरजेडी के साथ, मैंने महागठबंधन के हम लोग मैंने अच्छे कार्यकर्ता थे, लेकिन यदि वैसा करेंगे वो तो हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। मतलब कि यादव समाज के लोग जो है बड़ा नाराज हैं इस घटना से, मतलब तेज प्रताप के ऊपर जो कार्रवाई हुई। ऐसी बात नहीं है, ये सब गलत बात है, ये सब र्यूमर फैलाया जा रहा है। हाँ, वो पारिवारिक मामला है उनका है, वो महिला में भी मैंने क्या कमी है, क्या है, तो वो लोग का समझना है। आखिर क्यों पार्टी छोड़ेंगे आप लोग? मान लीजिए कि कोर वोटर हैं, लगातार जुड़े रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कारण है ना तो पार्टी छोड़ने का। कह रहे तेज प्रताप के लिए पार्टी छोड़ देंगे, तो कुछ ना कुछ क्या? बस सिर्फ तेज प्रताप के लिए। हमको मुकेश रोशन से हम लोग को मतलब ही नहीं रह जाता है। कारण उनका कार्यक्रम अच्छा नहीं है, वो तो पंचायती राज के चुनाव में दखलदानी करते हैं, पंचायती राज के चुनाव में कहते हैं कि भाई फलना को वोट कीजिए। अरे ऐसा होता है, जो ऊपर का नेतागिरी करता है, जो ऊपर लेवल का आदमी है, उसको पंचायती राज से क्या मतलब है? पैक्स का चुनाव हुआ, मैंने छोटा चुनाव में वार्ड मेंबर का चुनाव हुआ, उसमें वो आ जाते हैं किसी के पक्ष में। अच्छा, देखिए, तेज प्रताप यादव को लेकर जो है जब चर्चाएं हैं तो बातें उठ रही है, और मुकेश रोशन को लेकर जो नाराजगी है वो स्पष्ट है। अब स्वाभाविक सी बात है, आने वाले दिनों में, चुनाव में, जब मतगणना का समय आएगा, चाहे वोटिंग का वक्त आएगा, उस समय क्या कुछ जो है तस्वीरें देखने को मिलती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल लोग जो कह रहे हैं ये बड़ा जरूरी है। और हमारे साथ प्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति सदस्य भी हैं। आप क्या लगता है कौन बेहतर है? बेहतर तो तेज प्रताप है महुआ के लिए। महुआ के लिए हम विगत करीब 20 वर्षों से जनप्रतिनिधि है। यहाँ मुकेश रोशन का कार्यकाल बढ़िया नहीं रहा है। अब तेज प्रताप जी थे तो उनको विकास में देखे, हर गली गली रास्ता रोड रास्ता
मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने वाले हैं और महुआ को जिला घोषित करने वाले हैं। तो हम लोग को और क्या चाहिए? आम जनता के सुख दुख में रहते हैं, तेज प्रताप आते हैं, बार बार आते हैं, मिलते हैं, आम जनता से मिलते हैं, इसलिए हम लोग तेज प्रताप को देंगे। अगर तेज प्रताप जी नहीं आते हैं तब तो दूसरा विकल्प देखा जाएगा, लेकिन मुकेश रोशन को नहीं दिया। जेडीयू की ओर से भी यानी एनडीए की ओर से कई उम्मीदवारों की दावेदारी है। आसमा परवीन है, जागेश्वर राय हैं, अशफाक करीम है, संजय सिंह है। आखिर इन लोगों को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये लोग तो अभी तक चुनाव में माने गिनती तक में आते नहीं है। एनडीए की प्रत्याशी आसमा परवीन पिछले बार थी। प्रत्याशी रहने से नहीं ना होगा, जो लोग काम करेगा उसको वोट देंगे हम लोग। हम लोग जो इस महुआ या महुआ प्रखंड क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में जो लोग काम करेंगे उनको वोट करेंगे। न काम करने वाला को हम लोग नहीं, कदापि नहीं चाहेंगे। इनका मुकेश जी के 5 साल का कार्यकाल हम लोग देख ही लिए। हमारे पंचायत में तो लगता है जो कभी वो जाते होंगे तो कोई खास व्यक्ति के यहाँ जाते हैं। हमारे यहाँ या आम जनता से तो मिलते नहीं हैं। आम जनता से उनको कोई लगाव नहीं है, किसी के सुख दुख में वो रहते नहीं हैं। और सिर्फ आते हैं, अपना फोटो खिंचा लेते हैं, भाया मीडिया में सिर्फ रहते हैं। जमीन पर उनका कोई ये नहीं है, कोई वजूद नहीं है। कभी इनको हम लोग अब वोट नहीं करेंगे। एक बार करके देख लिए, अब नहीं कभी करेंगे वोट। ऐसा नहीं है आप ये जो सोच रहे हो कि इसमें शायद गिनल चुनल लोग उनका बुलाया हुआ कार्यकर्ता है, वैसी बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पूरे मतदाता लोग हैं, तो जनता लोग, वोटर लोग। ठीक, आप थोड़ा सा आगे आइए। आपका क्या नाम है? थोड़ा आगे आइए। चंदन कुमार। चंदन जी किस रूप में देखते हैं महुआ को? कितना बदलना चाहिए, कितना नहीं बदला, और आगे क्या कुछ स्वरूप होना चाहिए महुआ में? महुआ का स्वरूप वही होना चाहिए कि जो तेज प्रताप जी करके गए हैं अभी यहाँ से पहले, जो मेडिकल कॉलेज दिए यहाँ पर, तो ऐसा मोदी जी कहते हैं कि मतलब जो विकास करे उसी को वोट दीजिए। तो महुआ में दिख रहा है कि विकास जो किए हैं उनको वोट देंगे हम, और महुआ विकास तेज प्रताप जी किए हैं तो हम लोग तेज प्रताप के साथ में हैं। महुआ में विकास? हाँ बिल्कुल, अभी मेडिकल कॉलेज दे चुके हैं, प्लस आने वाले समय में बोले हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे, तो ऐसा होगा ही। मान लीजिए वो चुनाव नहीं लड़ते और टक्कर महागठबंधन और एनडीए में होगा, फिर किसको देंगे? हम लोग तेज प्रताप को ही देंगे। अगर लड़बे नहीं करेंगे तो देंगे? यहाँ से नहीं लड़ेंगे तो हम लोग जो यहाँ से लड़ेंगे आरजेडी से उनको हराने काम करेंगे। हम लोग तो तेज प्रताप के साथ में ही है। आरजेडी से जो लड़ेगा उसको हराएंगे? हाँ, हम लोग तेज प्रताप के साथ में है। आरजेडी से व्यक्तिगत क्या दिक्कत हो सकता है? इधर आइए। अच्छा, आप बताइए क्या दिक्कत हो सकता है? कि हम लोग तेज प्रताप के देंगे। तेज प्रताप काम बहुत बढ़िया किए हैं, मेडिकल कॉलेज सर दिए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद किए हैं, तो अब जो वो अति करेंगे सीसी में वोट देंगे। और कोई विकल्प नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं। रोड मुकेश रोशन तो ऐसा रोड बना के दिए हैं जो गिट्टी बुझा रहा है। ये रोड सती माता वाला रोड जो देखे हैं, अखनी जाइए ना उठा के मट्टी दिखा देंगे, मखनी उठा के वैसा रोड बना के दिए हैं। तो वैसा आदमी के वोट दे के क्या फायदा है? तो कहते हैं कि हम तो बड़ा काम करते हैं। काम किए हैं सर, आप चलिए ना दिखा देते हैं जो कितना बढ़िया काम किए हैं। ऐसा बढ़िया काम किए जो वैसा रोडे नहीं देखे हैं, उससे बढ़िया तो ये रोड है। अच्छा, एक चीज थोड़ा आप आगे आइए। आप तो युवा हैं, बड़ा लंबा समय हो गया, 5 साल हो गया, हिसाब किताब जरूरी भी है। नहीं लगता है कि मुकेश रोशन ने जो काम किया, चाहे उससे पहले के पूर्व के जो विधायक थे उन्होंने काम किया, चाहे आने वाले दिनों में और भी कोई बेहतर हो सकता है? कौन बढ़िया हो सकता है? तेज प्रताप भैया बढ़िया रहेंगे महुआ के लिए। महुआ के लिए ये क्या है, क्या कारण है? 2015 में आए, मेडिकल कॉलेज का वादा किए, पूरा किए, जमीन पर किए। मतलब आप लोग तेज प्रताप को बुला ही के मानिएगा? जरूर, जनता को हित का जो काम हो वो होगा। अच्छा, आप भी यही, आपका क्या मानना है? मेरा वही में सब लोग का जो मानना सो मेरा मानना। अच्छा, कहाँ, क्या नाम है आपका? अभिषेक रंजन। अभिषेक रंजन जी। तो अभिषेक रंजन का है आखिर इन सब जो लोग हैं इतना इंटैक्ट है तेज प्रताप को लेकर, क्या कारण? देखिए, कहावत है ना, बेगर देख ले नैन जुराए ना, बेगर देख ले बेगर खा ले खुदा बुताए ना, ठीक है ना, एक कहावत है अपना देहात में। तो उसी हिसाब से जो किया उसको तो मेहनत मिलना चाहिए। हम मजदूरी कर रहे हैं तो हमको मेहनत शामिल मिलना चाहिए कि नहीं? तो जो किया है तो उसको देंगे, ठीक है। बिल्कुल, जो लोग किया है उसको जो है आगे बढ़ाएंगे, देंगे। थोड़ा सा आप आगे जाइए सर, बहुत सारे लोग हैं धीरे धीरे जुड़ रहे हैं जिनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? राजू शाह। राजू शाह जी। राजू शाह को महुआ में क्या दिख रहा है? महुआ में कितना परिवर्तन हुआ, कितना बदला महुआ इन 5 सालों में और खासकर पिछले 10 सालों में? देखिए, एक बात तो जरूर है कि चाहे कोई उम्मीदवार आए या किसी दल का हो, महुआ का हालत जैसा का तैसा है। अच्छा, ज्यादातर लोग सिर्फ अपने लिए आते हैं। एक उम्मीद का किरण हमारा व्यक्तिगत समझ है कि पिछले चुनाव में हम लोगों ने देखा कि आसमा परवीन हार गई, उसके बावजूद एक बहन और बेटी के रूप में उनका महुआ में सेवा रहा है।
इसलिए हमारी समझदारी साफ है कि व्यक्तिगत आधार पर हम वोट करेंगे आसमा परवीन को। अच्छा, आसमा परवीन जी, चाहे जिस दल से आप। लेकिन जेडीयू से भी तो कई लोग तैयारी में लगे हुए हैं। हम फिर से दोबारा नाम दोहरा देते हैं, बताइए। जागेश्वर जी भी हैं, अशफाक करीम भी मैदान में घूम रहे हैं, आसमा परवीन तो है ही, लोजपा से संजय सिंह की तैयारी है। आखिर कितना लोग एनडीए से रहेंगे? जी देखिए, हमारा एनडीए और किसी दल से दल को हम दलदल अभी मान रहे हैं। हमारी कोई दलीय प्रतिबद्धता नहीं। एक सामान्य आदमी की हैसियत से हमारी जो समझ है वो मैंने आपके सामने व्यक्त किया कि चुनाव हारने के बाद भी गांव-गांव, घर-घर जाके हर प्रकार से लोगों को सुविधा प्रदान करने का उन्होंने काम किया है और सबके सुख दुख में वो शामिल रही हैं। इसलिए हमारा व्यक्तिगत समझ है कि हम ऐसे व्यक्ति को ही चुनेंगे जो हर व्यक्ति के दुख दर्द में शामिल है। इसलिए हम डॉक्टर आसमा परवीन को। आपको लगता है कि आसमा परवीन हारने के बाद भी क्षेत्र में है? बिल्कुल कंटिन्यू रही हैं। हर दिन कहीं ना कहीं क्षेत्र में मिल जाएंगे, सुबह से शाम तक। अच्छा, आप क्या स्वीकारते हैं? आपको क्या लगता है आसमा परवीन को लेकर, जब ये कह रहे हैं कि हारने के बाद भी क्षेत्र में रही हैं? जी, ऐसा तो हम देखे हैं कि हारने के बाद भी वहाँ फील्ड में रहते हैं, ठीक है ना। और रह गए मतलब बहुत कम उम्मीदवार रह पाता है। कम है, ये नहीं है उम्मीदवार। मुकेश रोशन जी हैं, छठी में जाते हैं चौठारी में भोज खाने, सिर्फ फोटो खिंचवा के चल जाते हैं। आयु व्यक्तिगत बच्चे से पूछ लीजिए कि आसमा परवीन क्या है। आसमा परवीन क्या है? हारने के बाद भी 24 घंटा विधानसभा, महुआ विधानसभा में फील्ड वर्किंग करते हैं। 24 घंटा। बताइए मुकेश रोशन कितने दिन आए हैं? बड़े लोग के यहाँ जाते हैं, कुर्सी पर बैठ के फोटो खिंचा के चल देते हैं। चौठारी या छठी के भोज खाते हैं। और लोगों को लेकर क्या कहेंगे जो और दावेदारी जो दे रहे हैं? दावेदारी में तो यहाँ आसमा परवीन ही रहेंगे। अच्छा, आसमा परवीन एनडीए की ओर से? एनडीए को आसमा परवीन का छोड़ के कोई नहीं यहाँ हो सकता है। महुआ में यदि कोई हो जाएगा तो अपना नाम चेंज कर लेंगे। तो क्या ऐसा क्या कारण है? क्या क्रेज के पीछे क्या कारण? क्रेज देखिए ना, 5 साल रह के विधानसभा में, ठीक है ना। मुकेश रोशन की क्या काम किए? काम पर देखिएगा ना। अब चिराग पासवान है, मेडिकल दे दिए, मेडिकल वो दिए, तेज प्रताप वो दिए, वो नहीं दिए। आपको भागलपुर में मेडिकल खुला, महुआ में भी खुला, दरभंगा में भी खुला। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट, बस नीतीश कुमार का देन से ही हुआ है। ये चिराग और तेज प्रताप की अति से नहीं हुआ है। और व्यक्तिगत कह रहे हैं आसमा परवीन यहाँ रहेगी, हम लोग पूरा फुल सपोर्ट करेंगे, उनके साथ रहेंगे 24 घंटा। अच्छा, एक चीज और बताइए, अब तो बड़ा वरिष्ठ है, थोड़ा आगे आइए। आप भी मानते हैं कि हारने वाला उम्मीदवार बहुत कम रह जाता है जो क्षेत्र में काम करता है? आसमा परवीन क्षेत्र में रहती है, पेशेवर है, वो मेडिकल से जुड़े हुए हैं, व्यक्ति हैं, वो आना जाना उनका लगल रहता है। मतलब लोगों से मिलना जुलना, मतलब कि कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू जब लोग बुलाता है वो आती हैं। ऐसा बात नहीं है। ये मानते हैं एनडीए में कई उम्मीदवार हैं, तो कई उम्मीदवार में एक आसमा परवीन बेहतर है या बाकी अन्य लोग भी घूम रहे हैं? नहीं, आसमा परवीन बेहतर है। आसमा परवीन बेहतर। अच्छा, महागठबंधन की तरफ से आपके लिए तेज प्रताप जी है। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। आप क्या देखते हैं? कल भी आपसे हमारी बातचीत हो रही थी, क्या मानते हैं आप? यूथ है, थोड़ा आगे आइए ना, थोड़ा सा कैमरा के पास आइएगा तो लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए हम सिर्फ अभी वर्तमान को लेके चल रहे हैं। ठीक है, वर्तमान विधायक जी जो हैं महुआ के डेवलपमेंट के लिए तो कुछ किए नहीं, जुमलेबाजी करके चले गए। अभी कुछ माफिया किस्म के लोग के साथ उनका उठना बैठना हो गया। आज तक बताइए किस एक मतलब महादलित हो या गरीब गुरबा हो, उसके दरवाजे पे बैठ के उसका समस्या सुने हैं। ये समस्या सुनते हैं माफियाओं का, ये समस्या सुनते हैं माफियाओं का कि क्या तुमको कोई कहीं जमीन हड़पना है या किसी पर केस करना है। इस सब मामले में उनका अभी खूब चर्चा हो रहा है। बाद बाकी विकास के नाम पर उनका कैटेगरी में तो हमको नहीं लगता कि वो रहते होंगे एक विधायक के तौर पे। विधायक के तौर पे उनका नहीं होना चाहिए। जनता ऑब्जर्व कर रही है और इसका जवाब आने वाले चुनाव में देगी। तो विधायक भी जमीन हड़पाता है क्या? हर सपोर्ट कर, मान लीजिए कि हम आपका सपोर्ट कर दिए तो क्या हुआ? सपोर्ट कर दिए। अच्छा, काम को लेकर क्या देखते हैं कि काम को लेकर क्या महुआ में आपको विकास दिख रहा है कहीं? आज इतना लिस्ट आया है, 100 गो सड़क का, 7-8 गो पुल पुलिया का, मार दुनिया जहान की बात है। ये इनके कार्यकाल के पहले की बात है। इनके कार्यकाल में वो जो छोटा मोटा रोड कहीं बना होगा, जो ठेकेदारी लिया होगा इनका अपना लोग, वही बस। बाद बाकी कहीं दिखा दीजिए हमको विकास का काम। महावीर मंदिर के पास जो बसे हुए हैं लोग आज त्राहिमाम कर रहे हैं, क्यों? काहे ने उनका वो सॉल्व कर दिए सारी समस्याओं को? अभी भी तो विधायक है, अभी भी तो कर सकते हैं ना। अभी चुनाव है, अभी तो उनको करना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए।
कितना दिन गए हैं उनका समस्या सुनने? 5 साल बारिश होता है इतना पानी, समस्या सुनने गए कि कैसे इसका समाधान होगा? विकल्प कौन? देखिए अभी आने वाले समय में जो विकल्प के तौर पर जनता देख रही है, अब एनडीए से जिनको टिकट मिले या फिर अभी बात चल रही है कि तेज प्रताप जी आए, लड़ाई तो एनडीए के में और तेज प्रताप जी में ही रहेगी, मुकेश रोशन कहीं नहीं रहेंगे। एनडीए से कौन रह सकता है? एनडीए से अभी तो कह नहीं सकते, ये तो हाईकमान का है कि अब वहाँ किनको भेजता है यहाँ, अब वहाँ से जो जिनको भेजा। आप लोग एक वोटर है, जो वोटर क्या मतलब कि फील करते हैं, कौन उम्मीदवार बढ़िया है? अगर हम जमीनी नेता की बात करें जो लोगों की सुनती है, उनकी बात करें तो आसमा परवीन जी हमको सबसे अभी सशक्त नेत्री लग रही है यहाँ की, जो काम कर सकती है, जो मतलब गरीब गुरबों की जो सुनती है, जिन सबके घर में पहुंच के उनकी समस्याओं को सुनती है, समझती है, इनकी दूरदर्शिता भी है और जमीनी तौर पे एक अच्छी नेत्री है ये, इसलिए मैं इनको अभी सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, रोजगार को लेकर क्या कहेंगे यूथ है? थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, आप आइए आइए ना भाई, क्या करते हैं? बाहर है, बिहार से बाहर जॉब करते हैं। क्या जॉब करते हैं? अशोक लीलन में है। अच्छा, बिहार से बाहर जाने की जो एक मजबूरी है, मतलब क्या कहेंगे, सरकार ने मजबूर कर रखा है या आप अपने स्वयं की मर्जी से जा रहे हैं? नहीं, अगर यहाँ व्यवस्था होता तो वहाँ शौक से थोड़ी जाता आदमी। यहाँ अगर यहाँ आदमी अपना फैमिली से दूर रहना कौन चाहता है? रोजगार देने में कौन आगे है? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार? यहाँ तो मतलब अभी तेजस्वी जी दिए हैं, नीतीश कुमार के स्टार्टिंग में नीतीश कुमार सही काम किए हैं, बीच में गड़बड़ हो गए, अभी गड़बड़े जा रहे हैं। आप खुद देखते होंगे कि कभी कुछ बोल देते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी क्या कर देते हैं, इससे थोड़ा सा परेशानी है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि विधायक की बात तो हम बाद में करेंगे, मुख्यमंत्री भी बदलने को लेकर प्लानिंग चल रही है क्या? मुख्यमंत्री तो इस बार बदल ही रहा है। कैसे? नीतीश कुमार अब इतने नहीं है कि कब उनका उम्र भी हो गया, उनको तो खुद हम कि इस बार मतलब कौन आएगा? देखिए कि इस बार आते हैं, हम लोग चाहते हैं कि मतलब तेजस्वी जी आए। क्यों आए? युवा है, मतलब युवा का बात मानते हैं, मुद्दा उठाते हैं, कहते हैं कि इस बार ऐसे करेंगे, मतलब पलायन रोकेंगे, बिहार में रोजगार देंगे। तो प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं गवर्नेंस में थोड़ा बहुत उथल पुथल होता रहता है, लेकिन ठीक है। आपराधिक घटनाओं को लेकर आप जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा है। जी जी जी, तो ये कमना चाहिए, कमना चाहिए, जरूरी है, बिल्कुल। अच्छा, नीतीश ने विकास कितना किया बिहार में, कितना बिहार को बदला? क्योंकि जंगल राज की चर्चाएं होती है, 90 की बात होती है, 2005 के बाद की बात होती है। पिछली बातों को भूल के इंसान को हमेशा फ्यूचर में चलना चाहिए, आगे की देख के चलना चाहिए। पिछले बार में क्या हुआ नहीं हुआ उसको भूलिए, अब बिहार कैसे तरक्की करेगा उस पे चलिए आप। लेकिन चर्चाएं हर चुनाव में तो हो जाती है। वही तो बैक में हम क्यों जाएं? हम तो हमेशा उन्नति का राह देखेंगे ना, हम बैक में पीछे क्यों जाना चाहेंगे? आपका पूरा नाम क्या हुआ? नजरुल बारी। अच्छा, ये बताइए कि महुआ को किस रूप में देख रहे हैं? महुआ के वासी हैं? बिल्कुल। महुआ में कौन बेहतर? महुआ के लिए आसमा परवीन। आसमा परवीन? बिल्कुल। कारण कि वो उन्होंने 10 साल से कंटिन्यू लगी हुई है यहाँ, और हर एरिया में आप कहीं भी जाइए, कहीं भी पूछिए, कंटिन्यू है वो, और यहाँ के लिए हमेशा सोचती हैं, बेहतर सोचती हैं। अच्छा, वर्तमान विधायक को लेकर क्या सोचते हैं? उनसे तो मेरी मुलाकात आज तक नहीं है। उनके काम को कैसे देखते हैं? काम अभी तक तो हमको ऐसा कुछ नहीं नजर आया कि हाँ उन्होंने महुआ कुछ ऐसा दिया है अभी तक। तो त्रिकोणीय जो चर्चाएं हैं उम्मीदवार के एनडीए में, वो 3 में कौन? जाहिर बात है आसमा परवीन। 100%। उनके अलावा दूसरा कोई विकल्प एनडीए में अभी नहीं है। महुआ के लिए, महुआ के वासियों के लिए सबसे बेहतर। बिल्कुल। तो देखिए, आसमा परवीन और बाकी जो तेज प्रताप यादव के समर्थक हैं वो तेज प्रताप यादव की बात कर रहे हैं। मुकेश रोशन को लेकर क्या नाराजगी है वो सबके सामने है। आपका क्या नाम है? दिनेश पासवान। दिनेश पासवान जी, दिनेश पासवान किस ओर है? हम तो भाई तेज प्रताप की तरफ है। हाँ हाँ। आप अभी कुछ देर पहले बोले थे कि यादव और पासवान में क्या मेल? हाँ। तो ये वो महुआ है कि जहाँ यादव भी साथ में एक लाइन में बैठ के खाते हैं, चाहे यादव हो, चाहे पासवान हो, चाहे हमारे पटेल भाई हो, यहाँ पे 3-4 बिरादरी हैं, एक ही लाइन में सब आदमी बैठ के खाना खाते हैं भोज में। जी, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। चुनाव में तो नेता भेदभाव कर ही ना देता है। उनको काम उनको करने दीजिए ना, उनसे क्या दिक्कत है? हमारा महुआ मुकुंदपुर का बात है, महुआ मुकुंदपुर की बात हम कर रहे हैं, महुआ का बात कर रहे हैं। एक बार मान लीजिए कि चिराग पासवान आएंगे, एकदम आप लोग को आश्वासन दे देंगे, कहियो नहीं होगा, कहियो नहीं होगा, नहीं होगा। तेज प्रताप का वोट जाएगा, तेज प्रताप जी का वोट जाएगा। हाँ,
मतलब पासवान जी के समाज। आप बोलो कि बोला एक अकेला के समाज को बोल दिए, यहाँ अकेला उस अकेला नहीं है। आप कल भी इनसे पूछे थे कि आप अकेला 4 आदमी हो के कैसे तेज प्रताप जी के वोट कर दिए। पासवान है, हम यादव जी हैं और भी मुस्लिम भाई है, सब आदमी है यहाँ। तो यहाँ मतलब 90% आदमी है, 10 आदमी को छोड़ के तेज प्रताप जी के। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? मेरा दशरथ सिंह नाम है। आगे आइए। दशरथ सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? यही बगल में गरजौल पहाड़पुर। अच्छा, ये बगले के हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा? क्या विकास का ओर जा रहा है, लोग विकास जितना हुआ है वो हिसाब से विकास की ओर जा रहा है। कौन है बढ़िया विकास में? एनडीए का जो है, जो भी एनडीए का कैंडिडेट आएगा उसको हम लोग साथ देंगे। बाबा मतलब टाइट को के बोल दिए आप ना। हाँ। लग रहा है कि एनडीए में विकास हो रहा है। एकदम विकास हो रहा है। कहाँ कमी, कौन सी कमी हो रहा है? अपराध की बात हो रही है, इतना अपराध है शुरू से होते आया है, वो होते रहेगा, तनी मनी होते रहेगा, सब दिन होते रहेगा, सब होते रहेगा। हाँ, और का तनी मनी कितनों कोई सरकार आएगा तो वो अपराध उतना रुकने वाला नहीं है। देखिए, इस बार चुनाव मैंने पहले ही कहा बहुत साफ है। जो उम्मीदवार दूसरे किसी भी दल से जो उम्मीदवार यहाँ आ रहे हैं उनकी चर्चा हम लोग सुने हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा उम्मीदवार है जो विधायक रहे भी हैं, वर्तमान में भी हैं, उनको भी अगर 300 कुछ बूथ जो यहाँ है उसके बारे में जानकारी हो। सिर्फ आसमा परवीन भी है जो एक एक बूथ की जानकारी उनको है और एक एक घर, एक एक आदमी का नाम वो जानते हैं, डोर टू डोर जानते हैं किनका घर कहाँ है और कैसा है। इसलिए इस बार एकदम स्पष्ट है, साफ है। हम लोग उनको महुआ की बेटी के रूप में देखते हैं कि हमारी बेटी है और निश्चित रूप से विधानसभा जाएंगे। अच्छा, एक चर्चा आपसे और भी करना है कि बार बार बहुत तरह की सोशल मीडिया पे बातें लिखी जा रही है कि एनडीए की ओर से कहा जा रहा है 2025 225, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि 2025 नीतीश फिनिश। ये क्या चल रहा है? देखिए, इस विषय में हम आपको बहुत नहीं बोलेंगे, इसलिए कि मैंने पहले ही कहा कि दलीय प्रतिबद्धता हमारी नहीं है। और जैसा कि मैं मानता हूं कि पूरे बिहार नहीं पूरे देश में कोई दल हो, आम जनता ठगा जा रहा है अब सभी दल के द्वारा। आम जनता ठगा जा रहा है। चूंकि लोकतंत्र में वोट देना हमारा काम है, इसलिए मैंने कहा कि हमने अपना उम्मीदवार चुन लिया है जो जमीन से जुड़ा हुआ है। बाकी आम जनता ठगा जा रहा है पूरे देश के अंदर, सिर्फ महुआ विधानसभा में नहीं। उनकी जो योजनाएं हैं सरकार की वो आम जनता की विरोधी है, चाहे रोजगार के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, कृषि के सवाल पर, मजदूर के सवाल पर आम जनता सिर्फ ठगा जा रहा है। हमारे साथ कुछ आम लोग भी हैं जो आम भाषा बोल रहे हैं और कई तरह की बातें बता रहे हैं कि कोई भी दल हो, कोई किसी की भी सरकार हो, ठगा कौन जा रहा है? तो आम जनता। बात महुआ की रही तो महुआ में जो है चयन हो चुका है, किसको जिताना है, किसको हराना है, किसको आगे बढ़ाना है। एक और सवाल ले लेते हैं। भैया आप आइए 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 आइए, क्या नाम है? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन जी का क्या मानना है? किस बारे में? कौन बेहतर है महुआ के लिए? महुआ के लिए बेहतर वो है जो महुआ के लिए भविष्य में जो विकास करके गया, भविष्य के लिए वो बेहतर है। बिहार में 243 विधानसभा है, वहाँ पे हर विधानसभा का जनता चाहेगी तेज प्रताप हो या तेजस्वी यादव जी हो कि हमारे विधानसभा से ये लड़े, तो उस विधानसभा का भाग्य खुल जाएगा। तो तेज प्रताप जी हमारे महुआ विधानसभा में पहला बार अपना राजनीतिक पारी शुरू किए और महुआ का माने जो भाग्य है वो खोल दिए। ऐसे खोले कि लोग बहुत कुछ बदला है और बदलने वाला जो नीति लगा के गए हैं वो बदलेगा। ये देखिए, जीवन में क्या चाहिए कि एक आम आदमी को अच्छा स्वास्थ्य के लिए, जो इलाज के लिए जरूरी चीज़ है वो मुहैया हो। पहले यहाँ से लोग पटना जाते थे किसी इमरजेंसी बीमारी के लिए, तो पटना पुल पर ही दम तोड़ देते थे। आज नीतीश कुमार जी का राज है तो पटना पुल का व्यवस्था हुआ, वहाँ हो रहा है इलाज। लेकिन अब क्या होगा कि जो मेडिकल कॉलेज मिला है, इससे अब लोगों को पटना जाने में जो समय लगेगा वो नहीं लगेगा। महुआ में उसको उस समय उस बीमारी को कवर करने के लिए वो समय अस्पताल में लग जाएगा, जिसमें जान बचाया जा सकता है। हमारे भाई सुबोध भाई बोले कि नीतीश कुमार जी मेडिकल कॉलेज दिए। हाँ, नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन था, मेडिकल कॉलेज दिए थे। जब गठबंधन टूटा तो ये मेडिकल कॉलेज कहीं और जा रहा था, तो तेज प्रताप जी लड़ के फिर महुआ में लाए मेडिकल कॉलेज। ये भी बात उनको मालूम होना चाहिए। और ये रही बात की जो वर्तमान विधायक है वो आरजेडी के हैं, आरजेडी के हम लोग सपोर्टर है और जो अच्छा काम करते हैं उसके भी सपोर्टर है। ऐसा नहीं है कि हम आरजेडी के सपोर्टर है तो जो अच्छा कर रहा है उसके विरोधी है। जो काम अच्छा करेगा उसके भी हम आदमी माने सपोर्ट करेंगे। मतलब नीतीश कुमार का सपोर्ट करेंगे अच्छा काम के लिए? बिल्कुल अच्छा काम के लिए सपोर्ट करेंगे। जो इसमें 2005 के बाद बिहार कितना बदला? देखिए, अब थोड़ा पीछे हटी हम बताते कितना बदला।
जैसे हम पहले जो थे ना, और हमारे पिताजी जो हमारे लिए परवरिश किए, तो हम लोग हाफ पैंट में होते थे, स्कूल पैदल आते थे। हमारे पिताजी का पैसा में माने तरक्की हुआ तो स्कूल हम लोग साइकिल से आने लगे। अभी नीतीश कुमार जी पैसा दे स्टूडेंट को, हमारे ज़माने में नहीं मिलता था पैसा। हाई स्कूल हम लोग पैदल आते थे 2 राउंड, एक बार कोचिंग आते थे, फिर एक बार हाई स्कूल आते थे। तो उस समय व्यवस्था नहीं था, हमारे खुद का निजी बता रहे हैं, तो घर का उसी हिसाब से किसी का चलता था। 2005 से पहले जो बिहार का जो अर्निंग व्यवस्था था, जितना था उससे जो लालू प्रसाद यादव जी ने किया वो बहुत किया। 2005 के बाद नीतीश कुमार जी आए तो जो राज्य का जो अर्निंग का व्यवस्था बढ़ा तो ऑटोमेटिक विकास होगा। हम पहले गंजी नहीं पहनते थे, सिलौआ कपड़ा पहनते थे, कमाई बढ़ा तो गंजी पहनने लगे, ब्रांडेड कपड़ा पहनने लगे, कमाई बढ़ा राज्य का तो विकास बढ़ने लगा। तो आज के जमाने में नीतीश कुमार जी के जगह कोई दूसरे भी होते, आप भी होते, हम भी होते। अभी देखिए घर के पहले आप पूरे इलाके में घूमिए, घर खपरा का होता था, कमाई बढ़ा तो लोग घर बनाया। पहले मोटरसाइकिल होता था, लोग के पास पैसा हुआ 4 चक्का खरीदा। तो नीतीश कुमार की जगह कोई नेता रहता तो करता। विकास ये करना ही था, क्योंकि अर्निंग बढ़ेगा, लोग के पास बुद्धि बढ़ा, कमाने का जरिया बढ़ा। नीतीश कुमार के लगता है कि नीतीश कुमार ने जितना बिहार को बदला, कोई और भी रहता तो बदल पाता। ऐसे हम क्या बतावे, ऐसे तो हमको ना उम्मीद लगता है कि कोई बदलने वाला है या अब भी होगा। हाँ, अब भी होगा से नहीं होगा। ना पहले था ना अभी ना, तो नीतीश इतना कोई नहीं बदला। हाँ नहीं, लेकिन तो कह रहे हैं कि समय के साथ चीजें बदलती है। समय के साथ ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि कोई वो 15 साल वो भी नहीं रहे हैं। 15 साल में क्या किए हैं से नहीं, जनता नहीं देखा है। जनता तो सब चीज देखबे किया है। लालू यादव की बात जी, तो बोलिए ना खुल के, डरा क्या रहे हैं? भगवान डराने का बात नहीं कर रहे हैं। 15 साल वो भी राज किए हैं ना, क्या किए हैं। हम लोग तो जाते थे 74 से पटना जाते थे नैया पर, उस समय से देखते थे पटना में जो कि मतलब दिन दहाड़े छीन छोड़ करता था। अच्छा, आप लोग का देखा हुआ? जी, 74 से हम पटना जाते हैं, 74 से। मतलब कि ये सत्य है कि लालू राज में छीन चोर होता था? एकदम होता था। बताइए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 74 नहीं सर, मतलब हम सुनिए, आज छिंचो नहीं हो रहा है, आज भी हो रहा है, तो वो तो होते रहेगा, चल रहा है, वो तो होते रहेगा, वो तो होते रहेगा, हाँ, रेगुलर चलता रहेगा। कम है ना। अभी 1 बजे रात में जाइए तो कहाँ करने छीन छोड़ होता है आज के डेट में। 1 बजे रात में भी नहीं, ये ना राजधानी में, बिहार के राजधानी में। सुनिए ना, पारस हॉस्पिटल में जो गोली कांड हुआ वो किनका दिन था, किनके राज में हुआ? भगवान तो जेल से आए किया था, तो कहे जेल से आया होगा तो कुछ कर ही के ना उसको गया होगा। इस बात को आप इस चीज को मानते हैं? लेकिन कहने का मतलब है पहले से कम गया, बहुत कम गया है, बहुत कम गया। तो इनका कहना है कि शांति वातावरण हो गया पहले से। क्या शांति वातावरण हो गया है? हमको तो नहीं लग रहा शांति वातावरण हो गया है, कहीं शांति वातावरण नहीं है। तो कह रहे कि रात में 1-1 बजे रोक जा रहा है घर। सुनिए, अरे 1 बजे रात की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना बलात्कार हुआ है? आप देख नहीं रहे हैं? आप तो एक एंकर है, आप तो एक एंकर है ना, देख रहे हैं रोज आए दिन पेपर में हम लोग पढ़ रहे हैं। बलात्कार, डकैती, रात भी डकैती हुआ है, पटना में ही हुआ है। तो ये सब रुकने वाला नहीं है। एक महिला को सुनिए ना, किन से रुकेगा? लालू तेजस्वी यादव से रुकेगा? कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। तो कह रहे हैं कि तेजस्वी। एक बात बताइए, हाँ बोलिए। पारस हॉस्पिटल में जो घटना, पारस हॉस्पिटल खाली प्रचार कर रहे हैं हॉस्पिटल का। पहले बात सुनिए, मेरा बात सुनिए तब। अगर पारस हॉस्पिटल में जो घटना हुआ, अगर कोई व्यक्ति को अगर भेंट करना पड़ता है आम इंसान को, तो उसको कितना परिश्रम करने से भेंट करना है। बिल्कुल। तो मान के चलिए जो आदमी 5 आदमी जाकर और गोली बंदूक निकाला, अब निकाला, साइड करवा दिया और जाके 5 राउंड मारा, अस्पताल हिला दिया बिहार हिला दिया। तो किसको सरकार में हुआ? नीतीश कुमार के ना सरकार में हुआ ऐसा चीज? बताइए। आपराधिक घटनाएं पहले से ज्यादा हो रही है, यानी लालू राज से ज्यादा अभी वर्तमान में हो रहा है। कौन कह दिया आपराधिक घटना घट रहा है? और क्या घट रहा है? 100% में 1% घटना घट रहा है। लालू जी के राज में इतना घटना जो हुआ, हम लोग तो बच्चे थे ना उस समय, बच्चे थे उस समय, जान नहीं रहे थे। जितना घटना हुआ हिस्ट्री में लिखाया हुआ है, ठीक है ना। ये सब कुछ घटना नहीं है, ये सब अफवाह है, कुछ नहीं है, ये अफवाह है, अफवाह है। पारस हॉस्पिटल में बड़ी घटना घटी नहीं, अफवाह है ये हमारे तेजस्वी करवा रहे हैं ये, और कोई नहीं। तेजस्वी करवा रहे हैं जी,
ये कैसे आप कह सकते हैं? अरे 5 किलो राशन चाहिए। सुनिए ना, अरे आप नहीं जान रहे हैं, आप नहीं जान रहे हैं। ये कैसे कह सकते हैं आप? अरे ये तो गंभीर आरोप। ये दिखावा के लिए, गिराने के लिए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री गिरने वाले नहीं है, इतना बात याद रख लीजिए। अच्छा, होश में क्या है? मुख्यमंत्री जी होश में क्या है? तो इतना अचेत हो गए। सुनिए, अरे सुनिए भाई, ये कह रहे हैं कि दिखावा है। यहाँ से 1 किलोमीटर का दूरी है महुआ का गोला रोड। महुआ का गोला रोड में जो हत्या हुआ, वो पूछे क्या दिखावा है? समोद भाई से करवाया। यहाँ के विधायक कौन है? विधायक का कौन है? विधायक को यहाँ सतर्क रहना चाहिए, लेकिन यहाँ के विधायक सतर्क नहीं है। यहाँ भोज खा के फोटो, प्रशासन ने रोकेगा ये सब चीज। प्रशासन को कौन कहेगा? विधायक ने कहे। यहाँ विधायक को चुना गया। अरे तो सुन, अरे सुन रहा है। अरे यहाँ के विधायक जब नहीं सुन रहा है तो प्रशासन कहाँ सुनेगा? होता है कि पहले विधायक होता है। बिल्कुल, आप बताइए। पहले प्रशासन होता है कि पहले विधायक होता है। हाँ। बिहार की जनता को सिर्फ 5 किलो अनाज चाहिए। हाँ। यही में खुश है बिहार की जनता। और मोदी और नीतीश 1100 पेंशन नहीं चाहिए। फैक्ट्री बैठाएगा। अरे पेंशन क्या 1100? सिर्फ 5 किलो अनाज पर तो जनता भूला हुआ है। बस इसी में दल बलाल है। अब गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है, अब बिहार में जनता बेरोजगार है। इनको नहीं दिखाई दे रहा है, और सिर्फ तेजस्वी दिखाई दे दिया। पहले इस चीज को नीचे से, स्तरीय से देखिए ना। क्या अभी बात करते हैं उमर दराज? नीचे से देखना होगा। नीचे से क्या नीचे से देखिएगा? तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि नीचे से देखिए, उसके बाद 5 किलो अनाज पर आप लोग जो है बर्बाद हो गए। कौन बर्बाद हो गया? तो 5 किलो अनाज मिलवे नहीं करता है। कहाँ मिलता है हम लोगों को? नहीं मिल रहा है तो इस चीज को सोचिए। हम लोगों को कहाँ मिलता है अनाज? हम लोग तो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, हमको तो कुछ नहीं मिलता है, कोई सरकारी योजना नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी नीतीश बढ़िया है। फिर भी जो विकास का कार्य करेगा उसके साथ रहेंगे। बढ़िया है, बिल्कुल, मतलब जो बढ़िया काम करे, जो बढ़िया काम करे लोग के लिए। स्कूल नहीं, कहे कोई स्कूल में मास्टर बढ़िया है। बीपीएससी एग्जाम दे के जब इतना जो मास्टर बहाली भेले है बीपीएससी से भेले, ठीक है, उसमें कएगो मास्टर खराब है आप बताइए। सुनिए, आप ही के समाज, सुनिए, आपके समाज का ही लड़का आज बीपीएससी में मास्टर, देखिए दू को एग्जाम पास किया है, एगो सीटेट पास किया, उसके बाद बीपीएससी पास किया। सुनिए, नीतीश कुमार अभी न करवाए। जैसे हम ये बोल रहे हैं, आप जो कर रहे हैं कि यहाँ पे शिक्षक खराब आ गया है, दू को एग्जाम दिया, कैसे शिक्षक खराब हो गया? रिजिड में नीतीश कुमार ही बहाली करवाए, समझे? रिजिड किसका था? आज सुनिए, आज स्कूल, पहले बात सुनिए, 2005 से पहले स्कूल का क्या स्थिति था? आज हर जगह पर स्कूल बन गया है। ये कब से उनकी सरकार है? कब से? 2005 से। 2005 से जी। तो ये प्रथम बहाली उनकी हुई है। हाँ, प्रथम बहाली है। ठीक है। इससे पहले लालू जी करवाए थे। उससे पहले मुखिया, इससे पहले लालू जी करवाए थे। नहीं, लालू जी तो ऐसा चरवाहे विद्यालय का इधर जिक्र हो गया था। ये चरवाहा विद्यालय का विद्यार्थी सब लूटा पाट कर रहा है, एनडीए के लोग कह रहे हैं। चरवाहा विद्यालय, सुनिए भैया, सुनिए ना, चरवाहा विद्यालय इसलिए बनाए लालू यादव जी, जो भैंसी चराने वाला था, चाहे बकरी चराने वाला, चाहे कोई भी जात का हो, चाहे छोट हो चाहे बड़ हो, उसको बोले कि जो पिलसिट धराया, अब वोट उस चरवाहा विद्यालय में उनको लिखवाया गया, जो मतलब पढ़ हो, लिखो, सीखेगा। और कोई नाम नहीं दिया जा सकता था चरवाहा विद्यालय के अलावा? अब चरवाहा विद्यालय के नाम बहुत हो सकता था, मान के चलिए, लेकिन उसको नाम चरवाहा विद्यालय इसलिए पड़ा गया। यूनिक नाम लालू यादव ने दिए थे। इससे इंसान कम से कम जागरूकता हो के उस स्कूल में जाए पढ़ने। अच्छा, इस बात को जी बताइए। जैसे उस जमाने में तो हम थे नहीं, लेकिन चरवाहा विद्यालय जैसे पहले का जो लोग था, जो गरीब गुरबा लोग, वो अपना जीवन यापन करने के लिए गाय भैंस लेके चौर में जाता था। जो एनडीए के लोग कह रहे हैं कि लूट पाट किया था, उन्हीं के डर से वो लोग चौर पकड़े हुए रहते थे। ये लालू यादव का देन है कि चरवाहा विद्यालय में ला के सिखाए कि तुम पढ़ो, और जो तुमको डरा के चौर में रखे हुआ है, जो चलने नहीं दे रहा है, जो बोलने नहीं दे रहा, उसके सीना पर चढ़ के बोलो। अब वही लोग आज बोल रहे हैं कि लालू यादव क्या किया, क्या किया। समझ में आया लालू यादव क्या किया? कि चराने भी जाओ, वहाँ पर अपना जीवन यापन का जो रोजी रोजगार उसको भी चालू करो। आवाज सुनिए, देखिए, सुनिए, लालू यादव जी बहुत अच्छा काम किए कि गरीब के आवाज बने, लेकिन उसके बदौलत 15 साल बिहार में राज किए, शासन किए, ठीक है। वो बिहार को अपने बलबूते पर चलाए 15 साल, वो यह काम किए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है ये बिहार में स्थिति ऐसा था, हम खुद देखे हुए हैं। महुआ से हाजीपुर जाने के लिए ना करेजा पर हाथ धरता था बस पर जब चढ़ता था। हाँ, गाड़ी ऐसे करता था। तब जो है से ये 2005 के बाद जो है पूरे बिहार का नक्शा बदल दिया नीतीश कुमार।
किसके रिजिम में पास हुआ था? रघुवंश बाबू बना थे मंत्री। रघुवंश बाबू सुन लीजिए क्या था। अरे भैया सुनिए ना भैया सुनिए ना, 60-40 का मामला था। लालू जी के समय में 60-40 का मामला था। 40% हम देते हैं, 60 आप लगाइए। बिहार में आमदनी नहीं था। एक सवाल सुनिए तो थोड़ा इधर आइए भैया, आप भी आइए ना, आप आइए ना। जैसे एक सवाल हमारा ये है कि जब कोई चुनाव होता है तो ये कहा जाता है कि चुनाव से पहले आरजेडी वाला सब कोई घटना घटवा रहा है, क्योंकि उसको पता रहता है कार्यकर्ता को उसके कि हम सरकार में आ रहे थे, तांडव करने लगता है। इसमें क्या सच्चाई? सच्चाई नहीं जान रहे हैं। बीजेपी के पास मुद्दा दूसरा है ही नहीं। ठीक है, एनडीए गठबंधन के पास विकास का कोई मुद्दा है ही नहीं, तो विपक्ष ढढोरा फोड़ेगा ही कि आरजेडी वाला करवा रहा है। आरजेडी घटना अगर करवा रहा है तो आपके पास 15 साल का शासन है, आपके पास प्रशासन है, सारा सिस्टम है। आप इनकाउंटर कीजिए ना। जो घटना आरजेडी जाए उसका गल्ला पकड़ के कहेगा कि ना मारो ये हमारे आदमी, तब ना कहेंगे कि आरजेडी के ही आदमी है। इंडिया वाले लोग तो जो घटना करते हैं उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। अगर आरजेडी वाला घटना करवा रहा है, आपके पास प्रशासन, उसका इनकाउंटर कीजिए। अगर आरजेडी वाला खड़ा हो जाए कि नहीं कीजिए हमारे आदमी, तब ना कहेंगे हमारे आदमी। फुल कार्रवाई की बात हो रही है, फुल कार्रवाई कीजिए, अपराध नहीं घटेगा, नहीं घटेगी। देखिए बोलती बंद हो गया। घटना तो घटते ही रहता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ है दबदबाव बनाए हुए हैं, ठीक है, दबदबा। ये किस बात का? अरे थाना में जाइएगा, अधिकांश देखिए यादव जी रहते हैं। यादव जी बैक कास्ट के जाते हैं ना तो नहीं लेते हैं लेटर, ठीक है ना, लेटर नहीं लेते हैं। यदि विधायक जी आएंगे ना, ठीक है जाओ, लेकिन वो काम नहीं सक्सेसफुल होगा अभी तक, और नहीं हुआ है। 5 साल बीत गया है ना, हम देख लिए अब इतना। जात को आप टारगेट कर रहे हैं कि यादव जी रहते हैं, यादव जी का क्या दबदबा? सरकार 20 साल का थाना अभी तक नहीं सुधरा। अरे थाना तो ऐसा सुधर गया कि बिल्डिंग बन गया। बिल्डिंग में थाना सुधर जाती है, प्रशासन में सुधर जाती है। क्या सुनिए ना, सुनिए गलत अगर कर रहा है प्रशासन तो यहाँ से नब भी तो रहा है। डीएसपी चल गया ना, अरे थाना प्रभारी गया कि नहीं गया? गलती किया उस सब प्रशासन में पर कार्रवाई होवे किया है। जो गलत करेगा महुआ में वो 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा, वो भी जाएगा। ये बात जान लीजिए। चलिए अमन जी, अब आप जवाब दीजिए। आप भी एक युवा हैं, तेज प्रताप यादव के खांटी भक्त हैं, समर्थक हैं। क्या मानना है, वाकई पुलिस यहाँ सुधरी है, कार्रवाई कर रही है, या एक तबका का दबदबा? सबसे पहले तो हम पूछना चाहेंगे कि कानून व्यवस्था किसके पास है? बिल्कुल नीतीश जी के पास है। गृह मंत्रालय किसके पास है? नीतीश जी के पास है। और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री भी है। अभी जिस जमीन में खड़ा है, ये जमीन हमारे पिताजी का है। अगर इसमें हम कल बिल्डिंग बना देंगे तो कहेंगे कि विकास हम किए हैं। कदापि नहीं, विकास हमारे पिताजी ने इसका नींव रखा और मैंने विकास का काम किया। सही। लालू जी जब सरकार में आए थे तो बैकवर्ड को इतना पीछे धकेले हुए था लोग कि लोग को रास्ता पर जगह पर लाने के लिए लालू जी ने माने एक आंदोलन चलाया। और उस आंदोलन के तहत चरवाहा विद्यालय खोलकर, क्योंकि गरीब गुरबा के बच्चों को पहले पढ़ने नहीं दिया जाता था। अंबेडकर जी का कहानी पूरे भारत का एक आदमी जानता है कि बाहर बैठ कर पढ़ते थे। बाहर बैठकर उनको क्लास के बाहर बैठाया जाता। क्यों? क्योंकि शूद्र जाति के थे, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। इस चीज को खत्म करने का काम कौन किया? लालू यादव और हम अंबेडकर जी ने किया है, न कि नीतीश सरकार ने किया और न एनडीए ने किया है। नीतीश कुमार तो सबके हैं कहते हैं। किसके है? किसी का नहीं है। उन्होंने क्या काम किया है देखिए, बिहार में सिर्फ नालंदा की तरफ काम किया है। राजगीर में ग्लास ब्रिज बनवा देते हैं क्या? भी इन साउथ बिहार में क्या काम हुआ? में आपका सड़क नहीं बना? सड़क क्या नीतीश जी बनवाए? नहीं, जब पथ निर्माण मंत्री जब हमारे तेजस्वी यादव जी थे तब महुआ में सड़क बनने का काम किया है, जाल बिछाया है। पथ निर्माण मंत्री जब तेजस्वी यादव जी थे तब रोड बना है। चाहे ये रोड महुआ से लेकर हिमायतपुर का रोड हो, चाहे महुआ थाना से लेकर देसरी का रोड हो, चाहे अन्य कोई महुआ विधानसभा से लेकर राघोपुर, चाहे जहाँ भी देखिएगा। अब तो 1100 रुपया मिल रहा है पेंशन, सबको मिल रहा है। बिल्कुल, तेजस्वी जी ने कहा कि मैं माई बहन योजना के तहत 2500 कर दूंगा, तो 2500। तो नीतीश जी ने देखा कि ये लालू जी का लाल जब आ जाएंगे तो 2500 देंगे, तो इसलिए जनता को लुभाने के लिए पहले 1100 का एक क्या कहते बंसी जिसको कहता है लटका दिए हैं मछली को पकड़ने के लिए, जनता को फंसाने के लिए। ये कहीं पर कुछ नहीं है, बस ये भी खटाखट पैसा जा रहा है ना। इससे पहले तो मोदी में कहते 15 लाख देंगे, कहाँ गया? सरकार बन गया, 15 लाख गायब हो गया। उसी तरह सरकार फिर बन जाएगा, इसका इंडिया का खत्म हो जाएगा। अब नीति के बाद लगता है कि
मतलब सरकार बनने के बाद 1100 खत्म हो जाए? देखिए सब लोग जो है ना ये 1100 जैसी लागू हुआ है, सब लोग तिल बिलाए हुए हैं। अच्छा, बिल्कुल। आप इनका पेंशन नहीं मिलता है, इनसे पूछिएगा तो ये क्या जानेंगे दुख दर्द। वो पूछिए 60 साल से ऊपर वाला आदमी के, सुनिए जिसका बेटा जो है 500 रुपया जेब में से निकाल के नहीं देता है, उसको नीतीश कुमार 1100 रुपया देने का काम किया है। वो गलत काम नहीं किए हैं, वो एकदम जानून काम किए हैं। वो जाकर विकलांग से पूछिए, जे विकलांग अपना लेल जो है एगो 2 वक्त के रोटी के व्यवस्था नहीं कर सकता है, एक टाइम के चाय के व्यवस्था, बिस्कुट के व्यवस्था नहीं कर सकता है, वो आदमी को 1100 रुपया मिला। उस व्यक्ति से पूछिए, आज पॉलिटिकल आदमी से पूछिएगा तो कहेगा कि हम 2500 देवाने वाले थे तो 1100 मिला। 125 यूनिट 125 यूनिट जो दिए हैं नीतीश कुमार, वो गरीब को समझ में आएगा, वो अमीर को कुछ समझ में नहीं आएगा। अमीर को तो भाई जो 4 चक्का पर चढ़ता है और जो हवा में उड़ता है उसको तन्नी को बिजली से क्या मतलब, वो अपना इन्वर्टर बैटरी और दुनिया संसार सब रखे हुए हैं। चलिए बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि 2025 नीतीश कुमार किए तो नींव कौन डाला? तेजस्वी यादव ने डाला, तब ना अरे भाई तो तेजस्वी यादव ने नींव डाला, नीतीश ने दिया। अरे तो इसमें आपको तो बधाई देना चाहिए नीतीश कुमार को, कि बधाई देना चाहिए नीतीश कुमार को। एक मिनट शांत। अच्छा इनको बोलने दीजिए। नीतीश जी का विकास हमको एक को दिखाई दे रहा है। अब स्कूल को बंद करके ओयो खोला जा रहा है, ओयो का लाइसेंस बांटा जा रहा है। नीतीश सरकार में एक चीज काम अच्छा हुआ है, ओयो का लाइसेंस बांटा जा रहा है, स्कूल बंद किया जा रहा है। ओयो का लाइसेंस देकर लोग को माने समाज को गलत दिशा में ढकेलने का सिर्फ नीतीश कुमार काम करते हैं। सदन में उन्होंने जो सदन में कहा वो सड़क पर लाके नीतीश जी उतार कर दिखा दिए। स्कूल बंद किया जा रहा है, ओयो खोला जा रहा है। उनका प्रगति सिर्फ यही है, स्कूल बंद करके ओयो खोला जा रहा है। चर्चाएं हैं और मुख्यमंत्री नीतीश बिहार में रहेंगे या नहीं रहेंगे, एनडीए की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, तेजस्वी वापसी सरकार में आएंगे या नहीं आएंगे, ये तमाम बातें जो है आने वाले वक्त का है। लेकिन फिलहाल महुआ में हम हैं तो महुआ की बातें हो रही है, 2 धारा के लोग हैं, 2 तरह की बातें हैं। स्पष्ट तौर पे जो है आसमा प्रवीण और तेज प्रताप यादव को लेकर लोग जो है अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो जैसे ही कोई दोबारा अपडेट आता है जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।